चलो ध्यान दो, छोड़ो। देखो, नया नया चैप्टर खत्म करना था तो बुक लाया है नहीं, और एकरा में एक बाद चैप्टरवा था से गुणाकर मूल्य नागरी लिपि वाला था, और ओकरा में ना बहुत सारा कंटेंट था जो मतलब ना कि देखे पड़ता है, बिना बुक के मतलब बता नहीं सकते हैं, कहीं कुछ ना कुछ भुला जाता फिर। छोड़ो कोई बात नहीं, ओकर बाद चैप्टर पढ़ा दे रहे। देखो चैप्टर है तो नहीं के तो बहादुर पढ़ लिया ना, तो नहीं बहादुर पढ़ा दिए हैं। भारत महिमा ना हिंदी में करे रहे। हाँ तो खत्म करेंगे वही, क्या देखो इसके बाद था नागरी लिपि, लेकिन तो बुक लाया हुआ है नहीं, ओकरा में बहुत सारा ऐसा कंटेंट है ना जो हिस्ट्री से रिलेटेड है जो ओकरा में होगा, और रुको कल हम बुक लेकर आते हैं तो अगला खत्म करेंगे, आज बहादुरी खत्म कर दे रहे हैं। देखो किसका जाता है, सबका जाता है। कल दोस्तों के पीछे बता तो बोला तो पीछे से आवाज आ बहादुर का नाम है अमरकांत। संधि और समाज के फिर से तो इनके सामने पढ़ा के डालेंगे को एकदम रियल में। अच्छा अरे इधर रेड मार्कर नहीं मिलेगा रे, कल हम बहुत खोजे रेड मार्कर मिलने की, हमको जाया पड़ेगा मार्केट। अब मिल लगे तो मिलवे करता है, विशाल सर लाते हैं रेड ब्लू ग्रीन, फोन में यूज करता है, रुको पेमेंट कर देंगे तब। ध्यान दो, सुनो बहादुर के उठा ली है मार्कर हो ठेपा ही, ध्यान दे। बहादुर का लेखक है अमरकांत, ठीक ना। सुनो हम चैप्टर खत्म करते हैं। जो अमरकांत है ना, से अमरकांत के घर के खुद के ही कहानी है, ठीक है। जैसे मान लें कि अमरकांत का क्या है कि अपने आप को पूरा स्टोरी में अपने आप को एक लेखक से संबोधित कर लिए है, और इनके घर के ही कहानी है, इसलिए कैसे कैसे घटा था इनके घर में ना उसके बारे में दर्ज किए हैं, ठीक है ना। समझना, अमरकांत यानी कि लेखक की एक पत्नी थी जिसका नाम था निर्मला, निर्मला, ठीक है। और इसका एक बेटा था जिसका नाम था किशोर। किशोर समझता है, नाम है जी। और इसे किशोरावस्था में याद करो, तो पढ़ा होगा बायोलॉजी में, प्यूबर्टी हार्मोन सब किशोरावस्था में, और उन्हीं सब किशोरी अवस्था में ना। तो अमरकांत के पत्नी का नाम था निर्मला, निर्मला के बेटा का नाम था किशोर। कल नहीं था रे, कल तो तोहर नाम है किशोर। बहुत ना सुनना, जो होता है ना विरासत टाइप का, कि विरासत होता है खानदानी टाइप के, तो इन्हीं के ना जो अमरकांत जो थे इनको ना विरासत एक बहुत बड़ा घर मिल गया था, बहुत बड़ा, यानी कि खानदानी घर मिल गया था बहुत बड़ा। और जब मिल गया, लेकिन ये रहते थे मात्र 3 पर्सन, एगो अमरकांत हो गए, पत्नी हो गई, एगो बेटा हो गया, 3 पर्सन रहते थे। और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 तला घर था, ऊपर से लेकर नीचे तक निर्मला को ही अकेले झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ा था, अकेले। आगे देखो खुद एक लेखक थे और साथ में एक पत्रकार थे, तो इनका उतना उस टाइम पर सैलरी नहीं था ना कि अपने मन से को नौकर रख सके, इसलिए अब सारा का सारा काम निर्मला को ही करना पड़ा था। और निर्मला के करे के चलते ना इनका होता था ना कि तबियत ज्यादा खराब रहता था, निर्मला के बहुत ज्यादा तबियत। और तोरे से दिन रात तू सुबह से लेकर रात तक झाड़ू पोछा काम धंधा कर रहा है, तोरा क्या हालत होगा। तोरा तो कलशवा यहाँ से घर जाए में वावे में आगे मैया हो जाता, दिमाग खराब, तो क्या करेगा। वही बात हुआ, इसका तबियत दिन पर दिन बिगड़ने लगा, इसलिए अपने पति से डिमांड करने लगी जल्दी से हो सके देख नौकर ले आओ। तो डिमांड करती थी, लेकिन बेचारा आदमी कहा ना करता है, तो उनको पता होगा पैसा के चक्कर में वही बोल रहा था कि सारा पैसा वैसा है नहीं मेरे पास, कहाँ से लाए। बेचारा सोचता था, बार बैठा देता था कि अच्छा ठीक है ले आएंगे ले आएंगे ले आएंगे। और वैसे सोचने के क्रम में ना बहुत दिन हो गया था बार बार, लेकिन फिर भी ये निर्मला के लिए कोई भी नौकर ला नहीं रहा था। इसलिए क्या हुआ ना कि अपने भाई को फोन कर दी सीधे कि तू ना ले बेटा, छोटा भाई बड़ा है नहीं ना दो, इसलिए अपने निर्मला यानी कि भाई को फोन कर दे कि भाई एकर कुछ लगेगा था, तो एकर भाई एकर क्या लगता है साला, अब एकर मामा तो ठीक है, और तो मामा के पोता मामा के बेटा लगता है वो, भगीना लगती रे, थोड़ी तो आओ रे, तोनी गलती से भी ब्लड रिलेशन चैप्टर मत पढ़िए रीजनिंग वाला ना, तो सब बेटा के बाप के चाचा ना दे। एक आता है रीजनिंग चैप्टर, तो एग्जाम देगा ना 12th के बाद कोई भी कंपटीशन लेवल में, एनडीए हो चाहे पूछो के हो, सब रीजनिंग पूछता है, रक्त संबंध दियो का क्वेश्चन। छोड़ो बात करता नहीं, ठीक है। तो निर्मला के भाई जो थे उसको फोन कर दी, और फोन कर दी तो निर्मला का जो भाई था कहा किया कि अगले ही दिन ले आएगा के, चल हमारे बहन बोल रहे अगर ना लेके जब तो चुरा लिया हमारा खाई देते,
चल आराम से। ऐसे भी बहन लोग चुड़ैल होती है, देखो ध्यान से। ठीक है, इसलिए निर्मला का भाई क्या किया ना कि एक लड़का को ले आया। ठीक है, एक लड़का को ले आया। जो लड़का था बता एज कितना था, याद है? गुड बॉय, याद है नहीं? ना सुनो, जो लड़का के लाया ना, तो लड़का के बारे में दिया है कि लड़का कैसा दिखता था कैसा नहीं देता था। क्वेश्चन पूछा है सब्जेक्टिव में, ध्यान दो। हाँ गुड बॉय। 12 से 13 वर्ष के लड़का था, दिमाग में रखना, सब पूछेंगे फिर तो नहीं सब। 12 से 13 वर्ष के लड़का था, ठीक है। तुमने देखा सफेद वो पैंट होता है यहाँ तक ला, आरएसएस वाला भी पहनता है, वो सब आरएसएस वाला जानता तो नहीं। हाँ, तो हाफ पैंट को बोलते हैं, देखो सफेद कलर का था, और हाफ पैंट को बोलते हैं नेकर। पंजाब तरफ तो साथ कभी सुना हो तो सही है, नेकर या नीकर। नीकर सुन लोगा इधर, हाँ तो उधर नेकर बोलते हैं। सफेद नेकर और सफेद एगो कमीज था, कमीज जो पहने हुए था, ठीक है, लेकिन वो आधी बाह की थी, पूरा नहीं। हमने फुल शर्ट पहनता ना, फुल स्लीव वाला, उस टाइप का सफेद कमीज था। और पाँव में भूरा कलर के कोई जूता था, रंग भी पूछ ले जूता के, जूता था लेकिन वो फटा हुआ था। ऐसे करके ऐसे कट नहीं मार रहे डिजाइनिंग में उस टाइम पर, ठीक ना। मतलब कि भूरा रंग के फटा हुआ जूता था, जो इसका खुद नहीं था। कौन दिया था बता रहे? लेखक के भाई, यानी इसका साला, लेखक का साला दिया था। एकर भाई दिया था, निर्मला के भाई, ठीक ना। तो फटा जूता पहना हुआ था, और जो लड़का था सब पूरा एकदम गोर था, दम गोरा, एकदम फेल कर देना था। केसो फेल, हमने सबके फेल, ठीक है। नहीं रे सुन से, गोरा लड़का था और रहने वाला था वो नेपाल के, रहने वाला था नेपाल के। नेपाल तरफ ठंडा पड़ता है ना ज्यादा, और पहाड़ी क्षेत्र है। तो अब देखो ना, हमने है ना गर्मी में झोंझार मुर्गा नहीं लगेगा देखे में, और ठंडा आता है ना तो थोड़ा सा ना ब्राइटनेस बढ़ता है फेस पर, आगे बेसलिंग फेसलिंग सब पोत चले हमने। हाँ बस कर, कुछ और मत बोलिए तो नहीं रसे आगे देख। तो गोरा लड़का था नेपाल के, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नेपाली गोरा लड़का था। आया बेचारा, फिर जो गला होता है ना, गला में स्कॉट तेरा ना बांध से चलते हैं, कोई लड़कों इधर घूम बांध के ऐसे गलती से खींच खा देवे, चल जाए खाओ का। तो वो इसी बांध लेता, ठीक ना। और स्कॉट की तरह दिख रहा था, यानी कि स्कॉट जगह आता है ना सपीटी टाइप का, उनको देखना ऐसे गला में वो लटकल रहता है, तुमने शायद देखा होगा। कुछ एनसीसी वाला के कुछ डिजाइन अलग है, स्कॉट वाला ऐसे करके ऐसे बांध रखते हैं उसको। तो वही मतलब कि देखने में लग रहा था, जो बचा था तो उसको से मासूमियत झलक रही थी। मासूमियत करने का मतलब है कि 12-13 साल के लेकर मान लो कि 8 या 9 क्लास में होगा, और कहा 8 क्लास तक ला, और कैसा साइज के, ठीक है। लेकिन इसका जो मुंह था वो चपटा था, ठीक है, धंसा हुआ था, चपटा और थोड़ा सा लंबा टाइप का, ठीक है। छोटा सा ऐसे नहीं, पतला उतला शरीर से दुबला होते हैं। अंकेशवा समझो ना रे, अंकेशवे था ही, खाली गोरा है बस, यही फर्क है। और तू कपड़ा चेंज कर लिया है। हाँ यही बात है। ध्यान दे। तो वही मतलब कि लड़का था। तू खा पे बैठा, मोबाइल रखेगा 18,000 के, खाएगा 8 रुपया बिना, कह रे EMI का भरला रहा मोबाइल वगैरह। ध्यान दे सुनना से। तो वही चपटा मतलब कि मुंह का लड़का था, लेकिन मासूमियत झलक रही थी ना। तो देखा लेखक, अब बेचारा अचरज में है कि डायरेक्ट को लड़का अल्लाह के खड़ा कर दिया, और कुछ बेचारा बोल पाए कि ना बोल पाए। उधर से निर्मला आई और कहा कि ना कि लड़का के हाथ धरी की, और साला उसको लग गया कि अब तो हमारे घर में नौकर आइए गया, हमारा सब टेंशन खत्म। कहा लेकर घींच घाच करने के लिए अपन साथ है। और लेखक मुँह देखते अब बोल नहीं सकता है कि अगर बोल दे भाई कि ना पैसा वैसा ना है, रहे हिम्मत रख जाए ना, अब आगे बनो कर, अब तुम बना ना कर सका। उधर लेके घींच के चल गए, उसको पूरा पूरा घर दिखा रही है कि देखो देखो ऐसा 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 घर है, घर ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इन्हें बेचारा लेखक परेशान है, अब सैलरी के कुछ बजट करने पड़ेगा, हमको लग रहा है कि, ठीक है। तखनिए का कहना के पूछ दिया कि तोरा ही लड़का कहाँ से मिला रे, केकरा से, साला से, कि तोरा ही लड़का मिल रहा कहाँ से, ना दो। तो इसी टाइम पर इस लड़का की कहानी बताया गया था, ना दो। बाद बताया कि मैं जब मतलब ना कि बस स्टैंड में गया था, बस स्टैंड जहाँ पर रहता था उन्हीं एरिया के, तो उसी बस स्टैंड पर लड़का खड़ा था और मुझे अकेले दिखा। तो मैंने इससे कुछ पूछताछ की, इसको ले आया। और जब मैंने इससे पूछताछ की ना, तो इसने मुझे बताया कि यह जो लड़का था ना से नेपाल का रहने वाला है, ठीक है। बिहार और नेपाल के बॉर्डर सटले ना है, तो वहीं पर मतलब कि रहने वाला है। और क्या हुआ ना कि इसकी जो माँ थी ना, इसकी एक माँ है, और इसके जो पिताजी थे, ध्यान सुनना, इसके पिताजी सिर्फ फौज में थे, इसके पिताजी फौज में थे, लेकिन वो शहीद हो चुके हैं, मतलब कि युद्ध में शहीद हो चुके हैं। और इसकी एक माँ थी, और पिताजी के जाने के बाद इसकी जो माँ थी इसके साथ बहुत सारा अत्याचार किया करते थे। ये बता रहा था कि जब ये लड़का अपन मतलब कि सुबह सुबह उठता था और चल जाता था पहाड़ पर, और पहाड़ पर जला के बाद मान लो कि पहाड़ है, तो पहाड़ पर भी देखना पता है पेड़ उगता है पहाड़ों पर भी,
बहुत ही सतुत्रा धाम सब तो उनके लिए देख ले होगा। तो पहाड़ पर पेड़ उगता था ना, तो उस पर मतलब के लड़का जाता था, ठीक ना, और बच्चा के बच्चे वाला हरकत रहता है, जाके ना यहाँ पर घोसला रहा, नहीं तो घोसला में से चिड़ियों को उतार दे वाले, चल नीचे उतार, उतार के खेला वाले, फिर रख दे वापस, और फिर तिर तिर करके फिर घर वापस आवा लगे। लेकिन इसकी माँ ऐसी थी ना कि मतलब इसके साथ साथ पूरा क्रूर व्यवहार करती थी, यानी घर का सारा काम करेगा तो ये लौंडा ही करेगा। अगर मान लो कि घर में मटका में पानी भरल है, ठीक है, लेके आ रहा है बेचारा, गलती से पानी अगर गिर गया थोड़ा सा भी, माने इतना उतना गिर गया पानी, थोड़ा सा समझो अपने से क्वांटिटी भर में, तो नहीं जाओ अब तुम फिर से पानी भर के आओ, काहे गिराया, ऐसे हो वाले का साथ है। और कुछ गलती किया पिटाई, खाना बनाना, ये सब घर का काम देखना, भैंस भूस देखना, सब एक काम रहा है, ठीक है। इस बेचारा अपनी माँ से परेशान रहता था और माँ से प्यार उतना करता नहीं था, चाहता था कि क्या कि मम्मी हमको से कभी प्यार करे, लेकिन करती नहीं थी। बार बार तोनियों के पिटाई में चप्पा से डेली घर से, तोनियों कैसे लगता हो आज के बाद हम घर में कभी ना आ पाओ, लेकिन रात होते कहाँ जब सोते चिजल नहीं करे तो नहीं इसे अच्छा आज तक एक में से भागल है घर में से 1-2 दिन ला भागल है, ये तो पूरा साल ही जेलों में रह के आ गया हाँ, तोरा का पता है बहुत बड़ा विलन है तू अंकेश एको दिन घर जाए सुबह के शाम में खेल खाल के रात के आ गए। इससे हमारा भाई था रे, 2 दिन तक गायब रह गया था पूरा खोजे परेशान था, कहते कुछ ऐसे दोस्त के घर पर रुक ले, कहते अरे पगला कहीं के, छोड़ा था तो आपकी बात है, छोड़ो देखो ध्यान से, ऐसा ना कहे, बता कर क्या चीज़ में जाना चाहिए। बताओ कि तो पूछा दे पहुंच लेकिन यार बात सही बोले, मैं मनोन पूछा तू, मैं मनोन से पूछे पड़ा है घर पहुंच गया, हाँ घरे पहुंच गया, बात ठीक है बात। हमारा ये सब बहुत बेकार है, कोई पूछता है ऐसे ना कि विकास घर चल जाएगा ना पहुंच जाएगा तो फोन करना, हम फोन जब बंद कर सो जाए, भाग साला पागल के, तो फोन करके तो बता जाए लगे थे कि बाल बचाए। अरे वो आजकल नौटंकी चलता है कि एक था पे पिटेबे ना था ना पिटेबे तो भुला जाबे, अरे अब इतना गूगल मैप है के भुलाए वाला है, अब पूछता से घर आ जाता है, झूठों का टेंशन ना। सुनो, तो इसकी माँ इसके साथ क्रूर व्यवहार करती थी, ठीक ना, इसलिए अपनी माँ से चिढ़ा रहता था और उसको माइंड में हमेशा रहता था कि माँ मुझे प्रेम करती नहीं है। इसलिए क्या हुआ ना कि एक बार की बात है से ना, इसके ही घर में ना वो भैंस होता था, भैंस करिया करिया, हाँ इस भैंस का ज़्यादा भूमिका सही बोला, इसको करिया से लिखे काम था रे, भैंस करिया होती है, ठीक है, तो करिया भैंस थी। तो क्या हुआ ना एक बार की बात है कि मिलने भैंस चरावे लगे कि जो बाबू जाके कर भैंस जाके चरा दे। तो मान लो ये हमारा खेत है, ठीक है, खेत समझ रहा है ना, एक में फसल रोप रहे हैं हम जानते हैं कि खा नहीं सकते इसको कभी, इस फसल को रोपा गया और इधर ही कहीं भैंस था, भैंस ऐसे ना हो रे, हाँ साला मैं सॉरी बकरी की तरह, मान ली भैंस है, चूटरी से कम नहीं लगे ये भैंस है, और यहाँ पर एक खड़ा आती लड़का बाबू डंडा लेके, ठीक है, डंडा लेके। तो क्या हुआ ना कि जब इलाके से कालिया से कमरा लगे यहाँ पर टीका लेके से, हाँ सुनना से, तो गया भैंस लेकर के ना, तो वहाँ पर उसको चरा रहा था, ठीक है, लेकिन इसको अचानक से याद आया कि हमारे घर भर में खाली कोई भैंस है, एगो हम है और मम्मी है, और मम्मी लगता है शायद किसी से प्यार करने के चक्कर में हमको प्यार नहीं करती, जो का बड़ी आराम से चारा उड़ा देती है और थाप पे तो को थाप दे नहीं करती है, केले चला खा रहे ना कुछ ना, और हमारा पीटते रहती है और पालू ने सब देती है, कुछ करबो नहीं करता है, खाली दूध देता है बस, और बाकी सब काम हमने करे पड़ता है। मम्मी एक से प्यार करती है, वो हमको से प्यार नहीं करती है, इसलिए अगर गुस्सा आ ना उठा ली वहाँ पर ऐसे लाठी लाना चाहता है चराने के लिए, ये लाठी लेके चलता है, उठा के लाठी लाठी हड़ास देवे लगले, एने में भागे पैसा एने में भागते हड़ास, ओने में भागे वो में दे हड़ास हड़ास, और ऐसे ऐसे ना पिटा के बिलबिलाने नहीं कहा कि ना कि खेतवा के पास आ गया था, क्या कि इसी खेत में इसकी जो मॉम थी, छोटी में आदमी, ठीक है, छोटी में लड़की होता है, तो इसकी जो मॉम थी ना सुन यहाँ पर कार्य कर रही थी। अब जब देखी कि भैंस ना बिलबिला लाल है और भैंसा देखबे करेगा कि अपन लोग है तो पहुंच जाएगा, अगर देख लिया तो ये भैंस ऐसे पिटाल है, और देखी कि अच्छा वो छोड़ा आई तो साथ पिट लगी कि रुक तू ही नहीं रे, अल्लाह डंट वाले के आयल था, ठीक है, इसकी माँ इसको पकड़ी रोकी और कहा कि ना कि अपने से गिनी के डंटा लेकर भैंस पिटाले से ना दाग पड़ता है, तो देखी कि दाग पड़ल है, उतना दाग गिन करके ओकरा से दुगना, मान ले कि अगर 10 दाग गिरा 10 डंडा पिटाल हो, ठीक है, तो 10 गुने के 20 डंडा छोड़ा के मरले। मान लो ये हम एग्जांपल है, लेकिन 20 डंडा रिलेटिव पिटाल नहीं था, यानी कि जितना पिटाया था डंडा, जितना के दाग लगा था ना, ओकरा से दुगना डंडा इसको मारती है, और जब मारती है तो मारते 10 से 12 साल लेके क्या होगा तो समझ में करता होगा, बेहोश हो गया बेचारा वजह पर।
यानी कि जब तक वो लड़का बेहोश हो जाए ना, मरे जैसा ना कर लेवे, तब तक उसकी माँ उसको पीटती रही और पीटते रही। पीटने के बाद इसको कहा कि नहीं कई खेतों में बेहोश छोड़ दे, चल। इसका नाम आगे बताया जाता है कहानी। हाँ हाँ बता रहे हो ना, भैंसवा का नाम ना लाए और भैंसवा के कहा किया गया कि वो चुपचाप लेकर के चली गई। ठीक है, रात हुआ, रात भर इसको अकेले बेचारा वहाँ छोड़ था, भाई था शाम के समय, जिधर रात हुआ और रात को इसको अचानक से होश आया। और जब होश आया ना तो याद किया कि हम बहुत अच्छा से पिटा ले, तो समझ गया कि आज के बाद हम अपनी मम्मी के पास जाएंगे ही नहीं। ऐसा ना होता है कि इतना दिन से टॉर्चर सह रहते हो, इतना बड़ा टॉर्चर किया, कोई अपने बेटा के छोड़ के जाएगा रे इसे बेहोश करके। तो वही ला उसको मन फट गया अपनी मम्मी से, मन फट गया ना तो काकी के चुपचाप चला गया बेचारा सीधे जंगल में। इधर से जंगल में पूछल भी है कि माँ की मार खाने के बाद वो लड़का कहाँ चला गया था, तो जंगल में। और जंगल में जाने के बाद वहीं कहीं पेड़ पर ना लटक करके सुत गए, मतलब कि सब डाली पर वो जब सुत गया, बंदर की तरह नहीं समझो सुत गया और सुता ना, और जैसे ही पता मतलब कि सुबह होने वाला था ना, तो सुबह के कुछ समय होने के पहले ना थोड़ा सा अंधेरा छाया रहता है, आप जानते होंगे इस बात को। ठीक है, तो वही अंधेरा में कहा के बेचारा निकला और घरे पहुंचा अपन हो गया और चोरी चुप पे कहा किया ना कि एगो बैत यार एगो हांडी था रे, हांडी समझता होगा, ये था घी के हांडी, लेकिन एकरा में घी नहीं था। सुनो पहले जिस प्रकार से खोया पनीर में पनीर खोया रहता है, ओहो कितना बिजी आदमी तू रे, उसी प्रकार से वो घी के हांडी था, ठीक ना, लेकिन एकरा में घी नहीं था। और जब घी नहीं था तो एकरा में कुछ और सामान रखा था, हांडी में बर्तन समझना से तो बताओ कुछ सामान रखा था, और एकरे में हमेशा पैसा रखते थे उन लोग सब परिवार के लोग। तो क्या किया कि एकरे में से ना 2 रुपया निकाला, और निकालने के बाद वहाँ से ना कुछ दूर पर बस स्टैंड पड़ता था एक घर के लिए, घर से, कि हमने को कुछ बस स्टैंड दूर पड़ता है ना, इन लोगों को थोड़ा सा नज़दीक पड़ता होगा, हमने के यहाँ से दूर पड़ता है। कहाँ पर है, नागा भी का घर है, दानी भी का साथा है। हाँ, तो दानी भी वाला स्टैंड वाले के नज़दीक पड़ता है, और हमने के यहाँ से फिर दानी भी वाला थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा। वही घरवास इसका थोड़ा सा दूर पड़ा था, वहाँ तक गया बेचारा पैदल, जला के बाद फिर वहीं पर बैठा और नेपाल से भारत की ओर ये आ गया। और ध्यान सुनो, नेपाल से भारत में आना और भारत से नेपाल जाना नॉर्मल है, वीजा नहीं लगता है, एक बात याद रखना। हाँ, कोई कहीं भी नेपाल से भारत से नेपाल चल जाओ तो वीजा नहीं लगेगा, फ्री है ही, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री। क्या कि दोनों सटले है ना, यहाँ कूदबे तो भारत, इधर कूदबे तो नेपाल, ऐसे बॉर्डर है वहाँ पर। और बीच में कोई जहाँ मतलब कि गाड़ी सब होता है ना वहाँ पर लगा वाला है, बाकी बाय रोड मान लो कि मैच करता है ना, तो उधर ऐसे खाली आधार कार्ड ही सब देखता है, मिलाता है कि सब सही है कि नहीं, कि भारत का है कि नहीं, तब जा देता है बस। लेकिन वीजा की जरूरत नहीं है इसमें, तो नहीं जा सकता घूमने के लिए। हाँ, अरे हमने मोतिहारी तक गए थे, लेकिन हमने शादी में थे ना फसल, ये सब थोड़ा सा गए भी नहीं किए थे, बहुत सारा लेकर गए। नेपाल के पैसा तो भारत में ला सकता है। हाँ, जाओ आराम से, वीजा फ्री रहता है। उधर पहाड़ वाला एरिया गर्मी के समय में जाना, पहाड़ वाला घूमना, इना के ठंडा में गए उधर आठ उठ गए मजा गए, तो चलो तो हवा खाए सब ध्यान दे। तो यही इसलिए लड़का ना उस टाइम पर ना बस धरा, बस धर के चुपचाप फिर इंडिया में आ गया, यानी कि भारत में आ गया। और भारत में आया तो वहीं पर बस स्टैंड पर, और बस स्टैंड से कोई आदमी बस स्टैंड पर बस पहुंचावा है, कहीं बीच बीच में रोका है, लेकिन मेनली उसका स्टॉप तो बस स्टैंड होता है। तो वहीं पर वो लड़का उसको मिला था, और जब बात सुना थी लेखा के बाद बोला ठीक है कोई बात नहीं, उस लड़का को हम लोग लग रहते हैं। ठीक है, वो लड़का बहुत चंचल था, दिन भर मतलब कि फुर काम करते रहा है। ध्यान सुनना, आप समझना बात को। कभी तुझसे अरे सही बोला यार, सही बोला, सही बात बोला। वो एक बार की बात है रे, हम ना करवा रहे थे क्यूचन वाला PDF हो, ठीक ना, ऑनलाइन में। तो लेकर बोल दिया भैया जवान मूवी आया है, 11 ना बजे हुए एगो, ठीक हो, रुक 6-7 को लेकर बोल दिया था, जिद आ गए थे ना। तो जवान मूवी खाली पता है 10 सेकंड बजा होंगे, से कॉपीराइट अभी तक ओकरा पर रखल है। अरे बाप रे बाप, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिया था, कॉपीराइट इशू दिया था, बोला कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके वीडियो पर, लेकिन आज के बाद ऐसा कॉपीराइट नहीं कीजिएगा। लेकिन पता है अगर गलती से कैरी मिनाटी सब क्या जाएगा ना, तो उन्हें हटा लेता है कैसे ना कैसे। बहुत ज्यादा जान पहचान, उन्हें साला फॉलोवर्स बढ़ाना, फॉलोवर्स घटाना, वो सब को समझो कि एकदम खेल है एक तरह से। क्या यलगार वाला गाना वो सब उसी का था ना, यलगार वाला। हाँ, बहुत ज्यादा गेल था, टिकटॉक वाला थिया के बाद था। चलिए क्या करेगा, अब तो मेहनत तो कर लेंगे। तुम पूछे वो टिकटॉकर के बाद ज्यादा फेमस हो गया था, पहले कोई होता जाना था उसको। और टिकटॉक पर एगो वीडियो भी डाल रहे, और बोले कुछ टिकटॉक कुछ तो हुआ है।
सब लेकर रख ले कि एगो भैंस वाला वीडियो डाला था, गधा के रेखित वाला, और मिलियंस व्यूज दे दिया था कि देखो सब कुछ नहीं है, टिकटॉक ऐसी फालतू है। वो उस टाइम की बात है, आज के शायद 2-3 साल पहले हो गया। ध्यान दो, ओकर बात की कहानी है ना कि जो बच्चा था से, यानी कि जो बच्चा, उसका रियलिटी में नाम था दिल बहादुर। ध्यान सुनो, जो लड़का आया था ना उसका नाम था रियलिटी में दिल बहादुर। उसमें बहुत सारा छोटा सा तो दिल रहबे करेगा, लेकिन जो निर्मला थी, ठीक है, वो किस कारण से उसको बुलाई थी? एज ए नौकर के रूप में रखी थी, ठीक ना। तो बताओ, कोई मान लो कि दिन भर जिसको हमको पुकारना है घर में, तो नहीं कि मान लो कि कोई अब वही ना ली रे, भोला भोला फिर वाला गाने बार बार वही याद आता है। धमाल मूविया में के बेन गोपाल यार बार बार वही याद आता है। वित्त स्वामी बेन गोपाल यार। हमारे लोग के खानदान में जो माँ बाप होगा अगर, ये कब से लगा, जो माँ बाप होगा बार बार तो उसको बुलाएगा नहीं, वित्त कैसे बताई स्वामी या सुमू इधर आ जाओ बेटा। उसी प्रकार से निर्मला को भी ना बार बार इसको से काम रहता था। तो कि दिल बहादुर तो बोलना बहुत भार है, तो इसे कहा कि दिल शब्द को उड़ा दे कि आज के बाद तू रह जाएगा बहादुर, इसलिए चटोरा का नाम है बहादुर। ठीक है, तो पूछल क्यों चल है कि दिल बहादुर शब्द से दिल शब्द को किसने उड़ा दिया? निर्मला। चुड़ा ले सब काम करते रहती है सब झाड़ू से हटा देते रे ना दे। तो बहादुर मतलब कि जब रहने लगा उसको घर का सारा काम से बता दिया गया कि तुम आज के बाद ये सब करना वो सब करना। और चंचल मन का लड़का था, उसको लगा कि चलो घर से अच्छा हमको यहाँ पर काम मिल गया है, आराम से रहते भी है और खाते पीते भी उसको मिल रहा था सही से, इसलिए वो फर 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 ना कूदते रहे और काम करते रहे। अगर मान लो कि ऊपर सड़क अथी छत पर है, नीचे से निर्मला बोली कि बहादुर सुर नीचे काच भूल गए तुरंत। और लेकिन पता है नेपाली लड़का था ना, तो थोड़ा सा तोतला टाइप का बोलता था कि ऐसे मान लो कि लिखा का गया तो साहब साहब साहब, हमने बोलते हैं साहब ना, साहब ऐसे सब्जी सब्जी, गलती से सब्जी ना निकल जाए। आज तक कोई मूवी देखा होगा नहीं सर, मैं पहले के टाइम के मूवी है अनिल कपूर सबके, तो सब जो वॉचमैन वैसे बोला था सब्जी सब्जी, तो वही सब्जी था तो सब्जी मतलब हाँ सही बोला, नेपाली आदमी रहता था, सब्जी सब्जी बोलता था, तो सब डालते थे ऐसे। अब अगल बगल जितना भी मोहल्ला वाला है ना, सबको पता चल गया कि एक घर में एगो नौकर आयल है, ठीक ना, जो ऐसे एक नेपाली लड़का है। तो जो छोटे छोटे बच्चन होता है ना, तो ओकरे एज के जो था खेलने वाला, वो आता था ठीक ना एक पास, वो आके ऐसे बोलता था एज ये जी बताओ ना तुम कि वहाँ पर शेर को क्या बोलते हैं, और बताओ ना छिपकली का रंग कैसा होता है, तुम कैसे बोलता है जी ऐसे हुर्क रहा थे। और मान लो कि अमेरिका से कोई गलती से अगर क्लासरूम में आ जाए, सब देखेगा क्या है भैया अमेरिका से, छोड़ यार एगो शादी हो रही है थोड़ी देख ला क्या शादी हो रही पसारा दे जाता। सुबह शाम वाले बच्चों ना 10th क्लास में, तो सब लड़के कहती है भैया वो जो शादी जगह लोग क्या है भैया, हमने कहना दिखाइएगा भैया, कल अरे इतना पॉपुलर थोड़ी है जो इतनी परेशान है। हाँ ठीक है देख ले रहा। अरे जयंतवा के शादी नहीं हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। ओहो बहुत ज्यादा तुम पता कर रहा है सर ना दो। तो वही मतलब कि उसका पूछ रहे थे, लेकिन लड़का के ऐसी आदत है कुछ ही पूछ रहा है इस बार ही करके फुर्स होकर भाग जा रहा है हमेशा। अगर तू कुछ पूछ देगा कि तुम खाना खाया ही भाग जा रहा है, मतलब कि हंसमुख लड़का था वो, पूछो पूछ दे। अरे से नहीं बताया था जल्दी पहले कि 2 1 जा 2 पगला कर रहा लेगवा, 2 2 जा 4 पगला, 2 3 जा 6 पगला, उसी है कुछ पूछला पर से ही घर है ऐसे कर रहे थे। और जिस टाइम से नौकर मतलब कि घर में आ गया, मान लो कि लेखक है, लेखक की पत्नी है, ठीक है, लेखक की पत्नी है, तो मान लो कि जब एक घर में नौकर आया ना, तो इनके क्या हुआ ना कि दूसरा लगता है ना कि बहुत बड़का रईस इंसान हो गया, कि जहाँ पर इन मोहल्ला रहता था अगल बगल कहीं ना मतलब कि नौकर नहीं था, तो अपने आप को रईस समझने लगे कि हमारे घर में नौकर है, वो भी हमने अपने घर में रखे हैं और अपन घर में उसको रख के उसको खिलाते पिलाते, उस बात के लिए घमंड आ गया और मार मोहल्ला में ऐसे सुनातान के हमारा कोई हथी, मतलब बोले कि सर ऊंचा कर हमारे कोई हथी, वो समझ ना कर देनी ऐसा नहीं हुआ। और कभी कभी मान लो ना कि जो लड़का है ना, से मान लो कि इसी घर के सामने ना एक पेड़ था रे, उस पेड़ पर अगर मान लो कि चढ़ा जाता था कभी कभी, ठीक ना, खेलने कूदने या दौतन तोड़ने के चक्कर में, तो एक जो निर्मला थी सा कैसे बोला लाई, अरे बंदर रीछ की जात गिर उड़ जाएगा तो घर के कमा के करेगा रे, उतर जाओ रे बाबू उतर जाओ, ऐसे ऐसे कर रहे थे बेचारा उतर रहा है। अगले कहे ऐसे चिल्लाए थे, अभी पहाड़ी लड़का है बर्दाश्त नहीं आएगा, कूद रहेगा जन मनते ने ऐसी कर था, ऐसी जिंदगी कट रही थी। और पता जो बच्चा था वो बहादुर, वो बहुत अच्छा लड़का था, दिन भर जो एक काम मिल रहा वो सारा काम करता था, लेकिन जो खाना बनाने वाला काम था, ध्यान सुनो, जो खाना बनाने का काम था वो इसको नहीं मिला था, यानी कि इसको खाना बनाने के लिए नहीं दिया गया था। यानी खाना बनाती थी तो निर्मला ही बनाती थी। और मान लो कि जब खाना बन रहा है, मान लो कि बन गया, ठीक है, रात के समय है और सब यहाँ पर पर्सन है ना, सब बैठ के खा रहे हैं, मान लो कि फोटो रखल है, ठीक है, ये सब चुड़ैल सब है, 1 2 3 4 5, मान लो ये निर्मला हो गई, लेखक हो गया, एक किशोर हो गया
अभी तुम्हारा कुछ हो गया, बहादुर हो गया। सब कोई खाना एक के साथ खाते थे, जो खाना बनता था ना सेम, इन्हें कि नौकर के लिए अलग और इसके लिए अलग, कोई भी नहीं, सब खाना सेम मिलता था। इसलिए इसको अब अच्छा लगता था कि चलो घर में खाना, और उसको खाना बनाने नहीं पड़ता था, बाकी सारा काम ही हेल करता था। ठीक है, उसके अलावा ना कभी कभी हाँ बता रहे वही बतिया। ऐसी बात हुआ कि लेखक ना कभी कभी ना क्या किया ना, उसको से बीच में से पूछता था कि क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती, सब बता रहे बताते मतलब माँ की याद नहीं आती, तो बेचारा कुछ बोला ना हाल, ठीक है। फिर कभी कभी पूछता वाला क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती, तो बोलता था ऐसे वो मुझे मारती क्यों थी, वैसे मुंह बना के बचा लिए वो मुझे मारती क्यों थी। तो उसको लगा कि शायद ये जो बच्चा है सभी भी सदमे में ही है माँ के कारण, इसलिए कुछ पूछता उसका नहीं था। ठीक है, इसलिए क्या किया ना कि लेखक ने एक पत्र लिखा, और लिखा उसमें ना कि मतलब इसकी माँ को क्या पता चल गया था कि नहीं कहाँ के रहने वाली है, से बोल पत्र लिखा और लिखा उसमें कि आपका जो लड़का है ना से हमारे घर में ही रहता है और यहाँ पर अच्छे ढंग से और कमाता भी है, और उसको हम लोग मतलब अच्छे तरीके से रखे हैं, और उसका जो भी मंथली पेमेंट बनता है ना उसके लिए अलग सा गुल्लक रखा हुआ है, उसी में हम उसके पैसे को मतलब मंथली सैलरी के जो बनता है उसका रख देते हैं। जब आपका लड़का यहाँ से जाएगा आपके पास में, मैं उसे ये पैसे सब दे दूंगा, आपका बेटा यहाँ सही से है, आप टेंशन ना लें, ठीक ना। और चल तो गेल, ठीक है, वो लेटर चल गया, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता था। तिनको लगा शायद पहुंचा नहीं होगा, एक दो बार आप लिखे ही, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता था। तो समझ गए साथ लगता है कि अपनी माँ को बेटे की जरूरत इनको नहीं है, इसलिए इन्होंने भी ये काम मतलब ना कि बंद कर दिया बार बार उसको पत्र लिखना। ठीक है, ऐसी जिंदगी चलता था। लेकिन इसके पता है रात की हमेशा एक आदत होती थी, ध्यान देना, ये पूछल क्वेश्चन है सब। गुड बाय बता रहे, वही वाला बतिया रहे जब तू बोला वही वाला सुता का आदत था। मतलब कि रात को हमेशा इसकी एक आदत होती थी, रात को हमेशा इसकी एक आदत होती थी। पूछा सब्जेक्टिव क्यों लग रहा था कि जैसी रात होता था रात के समय, अब याद करो आज सेट में क्वेश्चन टेबल था तो निकाल से करवाए थे कि रात में फटी हुई चादर इसको कौन दिया था, हाँ गुड बॉय, बहुत अच्छा याद है, निर्मला, ठीक ध्यान दे। तो रात के समय क्या होता था ना कि मान लो कि इसी के हॉल में, ठीक है, जो घर है तो घर में हॉल होता है ना, बड़ा सा घर था यार, तो घर ना रे घरवा में बीचवा में ना होता हॉल टाइप के, अंगना होगा तो सब बाहरी चलेगा, घर से बाहरी के सुते जाती मर लगी ठंडवा में, अंगना में बड़े ना भाई, खाली गोले से बाउंड्री बना देता होगा रे, लहर जब भी साला ठंडा में पड़ नहीं ना दे। तो बीच में जो हॉल होता था ना, तो वही हॉलवा में एक ना खटिया मिलल था एकरा, जो था टूटा हुआ, पर पूरा टूटा हुआ नहीं था, ठीक है, थोड़ा सा कहीं कहीं क्रैक था कि ओकरा में कोई सो सके, ठीक है। खटिया मिला इसको, खटिया के अलावा इसको ना यहाँ पर एक फटी हुई चादर मिला, फटी हुई चादर, काहे कि अपने साथ कुछ लाया नहीं था ना, तो फटी हुई चादर निर्मला ही दी थी। और यही वाला क्वेश्चन वहाँ सेटवा में था कि लेखक अति बहादुर को फटी हुई चादर किसे दिया था, तो निर्मला ने, निर्मला एक फटी चादर दी थी, सोच ले, खटिया भी टूटल चादर भी फटल, का किस्मत है, लेकिन उतना भी फटल नहीं था कि सो ना सके, ठीक है। तो ये क्या करता कि एकरा में बिछा देता था, और बिछाला के बाद रात के समय जब खा पी के सब हो जाता था सोने के लिए ना, तो उस समय और फिर जाके बैठ जाता था आराम से ओकरे पर, खटिया पर, और बैठला के बाद ओकरे पर क्या करता था ना कि अपने जेब से ना सुनो एक नेपाली सी गोल सी टोपी निकालता था, दान से नियम बतिया के सब पूछल है, एक नेपाली सी गोल सी टोपी निकालता था और टोपिया कैसे रख लेता था, ठीक है, जो हमेशा उसको बाएं ओर झुकाता था, मैं समझ रहा है ना, झुका देता था, मतलब क्यों नहीं के अपन बोल रहा है टोपी होने के नेपाल के, तुम देखा होगा मूवी में, ठीक है, झुका लेता था। और उसके बाद अपने हथिया में से फिर से सुनो ध्यान से, जेबुआ में से एगो आयरन निकालता था, इनक निकलला के बाद ओकरा में ऐसे वो है धो धा धो बंदर के तरह मुंह बनावा है, और खूब हंसल है या ऐसे कर रहा है, और कोई कुछ बंद नहीं थे, यानी कि टोपी निकाल थे और एनक, ठीक है। इसके बाद भी इतना पन्ना हुआ ना, तो कर बाद फिर उसको आप ये सब हटा देता था साइड में, और फिर अपन जेब से कुछ निकाला था, खूबसूरत पत्थर, फिर निकाला था कंचा रंग बिरंगा टाइप का, रंग बिरंगे पत्थर होता है ना टाइप के, वो सब निकाला था। उसके बाद फिर ताश की गड्डी निकाला था जेबी में से, ताश की गड्डी, फिर एगो ब्लेड निकालता था, तो नहीं समझ लो कहीं गाड़ा उड़ा लिखे ना पैकेट में भगवान है, ताश के गड्डी, ब्लेड, और बाद कागज के नाव निकालता था, कागज के नाव, और सब निकालना के बाद एक साथ खूब गया था। सोच लो छोटे चुके पैकेट है कितना सामान डाल के रख ले है, डोरेमोन के चला ले डोरेमोनवा के पास यही रहा है,
बीटी जो खुद रहेगा और ओकरा में से खूब सामान निकालेगा, ये लो। अरे कभी एक बार हम देख रहे थे दरवाजा निकाल देते, ये साला ये तो चिकू दरवाजा कैसे निकाल देला, ऊंचा छोटा था हमारा, हम सोचते रहे कैसे हो गया ये सब। आज पता चल रहा है अच्छा कार्टून है, वो सब कुछ भी कर सकता है। वही साथ जब हम 10th में आप पढ़े ला था, वो लगा कि साला सच में डोरेमोन है बे। एक ही को जेब में से इतना बड़ी चीज निकालना के बाद ना क्या कर रहा था ना, टोपी एक से तो काम कर लेता था, इस सब के साथ ना कुछ देर खेलता था, ताश गड्डी, कागज की नाव, ब्लेड, कंचा अंटा जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या वाइफ थोड़ी हिली वहां पर कहा कुछ कर ले ब्लेड से नहीं, अपने आप को नहीं काटा था। और सब खेलने के बाद इस सबसे ना फिर ने को पहाड़ी गाना गाता था, ध्यान सुनो। फिर एक पहाड़ी गाना मतलब कि उसी टाइप का जो एरिया में रहता था से, और वैसा गाना गाता था ना कि तोरा समझ ही में नहीं आएगा, हम थोड़ी जानते वो सब भाषा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसका लिरिक्स ऐसा था ना कि सुन के लगता था कि जो लड़का है से बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक ना। और लिरिक्सवा के चलते ना पूरा घरवा में लगता था ना कि एकदम जैसे उदासी छा गया है। लेकिन उसका वॉइस बहुत अच्छा लगता था सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन पता चलता था कि लड़का से बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है। और वैसा करते करते जाकर सो जाता था, और सोला के बाद जैसे सुबह हुआ फिर अपन काम में लगल है। लेकिन हमेशा जिंदगी सही रहेगा ये ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। बहादुर का जिंदगी धीरे धीरे खराब होने की ओर पर चल गया। दिन बदलता है, दिन परिवर्तन का नियम है, प्रकृति ही परिवर्तन का नियम है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, फड़वा हटाते हैं, छोड़ देंगे फड़वा पे तो खेले वाला है। अब ध्यान दीजिए, अब हमारे महान चेला का नाम है, इसका नाम है किशोर नहीं होगा, किशोर भैया, निर्मला का सुपुत्र है, कुपुत्र है, भगवान है। मान लो कि है एक है साइकिल है। अरे तुम चाहे तो तुम कुछ ही बना सकते हैं अपन तरीका से, समझा। तुम अपन तरीका से बनाओ, हम दूसरा पे कलर डिफरेंट रहेंगे। अब एक पेंडिलवा कैसे निकाल देते हो आप, लगता हो बाच वाला बाइक वाला लग रहा है, हमारा देखे नहीं मिला। कहा नहीं कोची पे खड़ा है, ऐसी है चल जाएगा थोड़ा सा भी। एक कनेक्ट कर दे ही रहना तो लगे थे कि चकवा गया मिला गया। छोड़ो ध्यान दो, नहीं लोहा वाला है, लोहा पर रख के चला चुप रहे भाई। अब ध्यान दे, आप समझ, आप एक बैठाए थोड़ी देर देखो। यानी ना कि ये बात है कि किशोर नाम के एक प्राणी थे घर में। वो देखा कि अरे हमारे घर में एक लड़का है जो नौकर के रूप में है, ठीक है। और किशोर देखा कि जब हमारे एज के बराबर के लड़का है ये है, तो वो हो कि हमारे घर में है, मालिक के बेटा है, तो हमें तो कुछ बोलेगा नहीं। तेकर मन बढ़ गया, ठीक ना। और अपने आप को एज ए फीलिंग लाइक किंग समझने लगा कि अब तो मैं किंग हूँ, राजकुमार, राजा डायरेक्ट, अब हम राजा के लिए। वो इसे अपने आप को समझा लाई, इसलिए कहा किया ना कि मान लो कि दूसरा का तला छतवा पर है, ठीक है। गलती से कुछ भी अगर काम रहेगा, कुछ भी मान लो कि पढ़ रहा बेचारा, गलती से पढ़ाई कर रहा होगा, और गलती से खाली टेबल पर से पेंसिल नीचे गिर जाए, नीचे से हाँ नीचे गिर जाए, तो ये बहादुरवा के नीचे से बुलावा वाला है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ओकरा पर से बहादुर पेंसिल गिर गया है, छोड़ा जा ले छत पर से उठा के ले, इतना उतर से ले रख ले बता। अब मान लो कि तू ही है, गलती से तेरा पेंसिल गिर जाएगा, तू मम्मी के नीचे से ऊपर बुला के कहेगा मम्मी पेंसिल गिर गया था, पेंसिल तो तेरा उठा के मिल देता हो, तो बात तोहर कल्याण जरूर होता बाप। लहरा रहता हो कि मम्मी भी हो गया, ठीक है आओ मुंह लगाते हैं बेटा, आओ कहाँ गया तुम। ध्यान दो, वही कर लक्षण था। और डेली के लिए कराता था ना कि डेली कॉलेज आते समय पहले कहता था कि मेरा जितना भी जो साइकिल उकिल है ना सब उसको साफ उफ कर देना, अगर किसी दिन नहीं करा था तो लड़ रहा था, ठीक है। एक बार की बात है कि क्या किया ना कि किशोर मतलब सॉरी जो बहादुर था ना से क्या किया से इसका ना साइकिल साफ नहीं किया, ठीक है। साथ कुछ काम में बिजी होगा, नहीं किया। वो क्या किया ना कि नहीं किया ना, तो आ करके जो था लड़ रहा, अगर लिखा डंडा से मार लगले, डंडा समझता है ना, डंडा से इसको पीटे लगा। ध्यान सुनो, डंडा से पिटा रहा था, कोना में खड़ा था, मान लो कि कोना है, कोना में बेचारा खड़ा है, पिटा रहा है, रो रहा है, लेकिन बोलता नहीं था कि छोड़ दो ना, कभी नहीं, के समझ ला मतलब लिए नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन रो रहा था बेचारा। उसी टाइम पर ना पत्रकार बताने के जो लेखक थे अमरकांत वो आ गए, और जब आए ना तो देखे तो उनको अजीब लगा, तो बोल दिए सब क्या कर रहा है,
तो ये जाके किशोर बोल दिया कि पापा मैंने इसको बोला था कि आज मेरा साइकिल साफ कर दो, तो इसने मेरा साइकिल साफ नहीं किया, और जब नहीं किया ना तो इसलिए मैं इसे डंडे से पीट रहा हूँ। तो उसको लगा कि साइकिल ने साफ किया, इसलिए तो ऊपर से पूछ दिया कि काहे बहादुर तुम ऐसा काहे करता है। तो बोला कि हम करेंगे नहीं, इसने मुझे क्यों ऐसा बोला कि तुम एक गधे का बच्चा हो, तुम एक गधे का बच्चा हो। सुनो, यानी कि जो किशोर है ना, इसको गधे का बच्चा से संबोधित किया था। अब तो बताओ, जेकर पिताजी फौज में युद्ध में शहीद हुए होंगे, ओकरा ना गधा बोल रहा डायटी। नेपाल लगा छी कहियो। अरे नेपाल वाला भी जाता है कहीं ना कहीं अति युद्ध में। अब कहानी है यार, अब हम पूरा विश्लेषण करवे कौन युद्ध में का पापा थी गेल, तो आओ ही रे डाल दो। अरे नेपाल के भी बॉर्डर से कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट है इंडिया के, तुमको क्या पता है। जल्दी में थी 1 साल पहले ना चीन चाइना वाला बक रहा था, तो उस टाइम पर नेपाल में वो ना सत्ता पलट हुआ था, ठीक ना। तो लड़ गया था इंडिया से ना कि जो भारत में जो हिस्सा है ना, मतलब कि सबसे हमर है, वो वाली खुद मांगे। हाँ कि हमर है, सोच लें भारत से लिमा गए, और अगर कुछ औकात ना है फिर भी लिमा गए, खाली चढ़ावे के चक्कर में चीना चढ़ा देते उसको से। लेकिन फिर बाद में अकल उकल आया तो चुपचाप रहा बेचारा, जान दो। तो गधे का बच्चा बोले तो उसको लगा कि ये मेरे पिता को गधा बोल रहा है, उसके पिता जिसको शायद प्रेम करते होंगे ज्यादा, इसलिए अजीब लगा, तो इसलिए काम ही नहीं किया। तो जब सुना लिखा कि ना किसको गधे का बच्चा बोला है ना, तो किसको भी लगा कि ये बात ऐसे खराब है, इसलिए उसने किशोर को समझाया कि ऐसे बातें सब ना बोला करो, और बहादुर को भी समझाया, दोनों को भेज दिया। बहादुर भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन कुछ समय बीता, घंटा बीता, फिर से बेचारा अपन मुख पर हंसी ले आया, और फिर से हंसते हुए ही करते हुए फिर से घर के सारे काम करने लगा। यानी कि ओकरा कोई दिक्कत ना हुआ। लेकिन हाँ सुनो, पूछेगा एग्जाम में, तो सबसे पहले बहादुर का पीटना किसने स्टार्ट कर दिया? यही भगचंद्रा किशोर बहादुर को पीटने के लिए स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे बीता कुछ समय, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद ना क्या हुआ कि निर्मला अपने कमरे में बैठी हुई थी, ठीक है, मतलब हॉल में। मान लो कि निर्मला की चुड़ैल है, ठीक है, ऐसे निर्मला के कोई दोस्त, अरे मस्त लगे थे लगे थे कि साड़ी ले ले अपन हाथ में, चलिए 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 ठीक है। निर्मला है, निर्मला के कुछ मतलब ना कि दोस्त लोग ना इसके मतलब कि डाइनिंग रूम में यानी कि हॉल में आए हुए थे, ठीक है। आए तो बोल दिया ऐसा वैसे डायरेक्ट कि सुनने में आया है कि तुम अपने नौकर को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाती है। तो हाँ से वो बच्चा है, उसको अभी उतना आता नहीं है, इसलिए मैं खिलाती हूँ। अब निर्मला को लगा कि हो रही है, और सॉरी अगर दोस्तों अति निकल लगा कि बहुत बड़का तूने पाप कर दिले। कान भरना किसे कहता तुमको सब पता होगा। कान भरना स्टार्ट कर देना कि तुम आज इसको खाना बना के खिला रही हो, कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि वो तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेगा और तुम लोग उसके नौकर बन जाओगे, और वो तुम्हारे नौकर नहीं रहेंगे। ऐसा ऐसा बात सिखा दे ना कि जैसे फ्यूचर में ना जो बहादुर था से इस घर के मालिक बनने वाला था, और सब एक नौकर बनने वाला था। एक नहीं बना के खिलाता था, बाकी सब घर के काम एक खाली अकेले करता था। तब वो करा, अब दोस्त के बात तो बिना कहा सुनल बात पे पता है आदमी ज्यादा यकीन करता है। तोरे का कोई जाके ना बाहर कोई कुछ बोल देगा ना तो तोरा विश्वास होगा, घर जाए ना बात बोलता हूँ तो नहीं तो खाली बोलित रहेगा। अभी हम तो ना सुन के आली क्यों हो तो नहीं खाली बातें ना समझाई थे। वही नोटा की हुआ ये बात सुन ली ना, तो रात के समय था, अति खाना बना रही थी कि निर्मला बना रही थी ना, तो उस टाइम पर लड़का मतलब कि बहादुर हंसते हंसते गया कि हमको तो खाना परोसना रहता, जाके परोस देंगे, कि देखा कि हो गया कि नहीं गेल था। तो तखनी निर्मला उसको बोल दे, ऐसे जरा खेल कूद रहा था, इसे कर रहा था, चुपचाप एकदम हंस रहा था, स्माइल दे रहा था अपन। बोल दे तखनी निर्मला कि आज के बाद तुम अपना खाना अपने से बनाना, मैं तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। जब सुना ना तो उसको थोड़ा सा अचंभित हो गया बेचारा, और चुपचाप वही खड़े रहा। बोल दिया कि तुमने सुना नहीं, मतलब गुस्सा में, कि मैंने क्या कहा से, आज के बाद तुम्हारी रोटी नहीं बनाऊंगी, तुम अपने से बना लो और अपने से खा लो। बेचारा फिर कुछ नहीं बोला, उधर खड़ा रह गया। उसको लगा ना कि फिर से मेरे घर में जो जैसा होता था बिहेवियर वैसा ही हो रहा है, ठीक है। इसलिए ना उसको कहा कि ना कि फिर भी जब हिला नहीं ना, तो फिर से कहा कि देखिए कि लड़का अभी तक ऐसे है, तो धर के एक निर्मला एक थप लगा दे, धड़ा होगा ना। सुने पूछेगा कि थप्पड़ किसने मारा था, तो निर्मला ने। और जब थप्पड़ लग गया ना उसको, तो बेचारा कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से एकदम सैड होकर के आ गया। फिर लेखक भी बोले लगे कि कोई बात नहीं, तुम ही खाना बना लो, तुम अपना खाना बना के खा सकते हो, ठीक है। लेकिन बेचारा वो किसी का सुना नहीं है, चुपचाप अपना रात बीत गया, लेकिन खाना ना बनाया नहीं, और भूखे वो सो गया। और भूखे सो गया, कोई दिक्कत नहीं, दम सो गया आराम से, और भूखे सोया, लेकिन वो अपन जिद पे रहा। और फिर जैसे सुबह हुआ ना, तो फिर से वही कर रहा था हंसमुख वाला, फिर से ऐसे लगा ही आकर उठला सबसे पहले, और जाकर के ना अंगीठी जलाया, अंगीठी यानी कि आग सब होता चूल्हा वाला जलाया। जलाने के बाद ना अपने से रोटी सेके लगा, लेकिन रोटियां एक सब उठ पटांग सेका जाए, सब उठ पटांग। भारत के मैप तो ओकर मैप तो नहीं भी रोटी गलती से बने कहीं नो। तो रोटी बनाया अपने से रे, तो नहीं बनाई थी है। हाँ तो तू बनाया कभी रे? हम तुरंत बनाता है
बोल नहीं जब मन करे बना। हाँ, अरे हम पटना में थे, बनाए थे ना एक बार, तो गधवा बाप रे बाप एकदम चिमड़ बन गया था, लगे थे कि साला घींचे कोई थे लबड़ लिया। हमें पता था कि आटा भी वो गूंदे का तरीका होता है, ऐसे धर के पानी मिला के धुन धुन कर दल सेक रहे सका गया रोटी और गिरते तो अया कटता ही ना है, टूटता ही ना है, क्योंकि हो गया आवाज बन गया रोटी। बड़ी दिक्कत होता है लेकिन बाहर में। फिर हमने जाके मेस में, तो वहां पर एगो मेस था, बहुत अच्छा था, 40 रुपया में ना भर पेट खाना खिलाता था, 40 रुपया में, हाँ भर पेट ऐसे अति 4 गो रोटी, फिर कुछ चावल, फिर सब्जी और खाना, मतलब उसके मतलब जैसे घर नहीं है बोला, ऐसे पतला सा घर था, पटना में रहते थे, अति मुसलमपुर हाट तरफ था। तो वो उनका मतलब कि जो फैमिली मेंबर वाला था ना, तो उनका वही बिजनेस था, तो उनकी बेटी भाई और माता पिता सब मिलकर वही काम करते थे। पिताजी मतलब कि सब परसते थे और बेटी सब खाना थे, एकदम घर जैसा खाना बनाते थे उन्हें। बहुत बिकता था 40 रुपये में सुबह, और शाम के समय 60 रुपया, क्योंकि शाम के समय ना खीर दलपूड़ी सब मिलता था, एकदम टेस्टी टेस्टी, बाप रे बाप। बहुत अच्छा दिन भर में 3000 तो महीना का खाना चले भैया ना देता। हाँ मिसवा में, हाँ वहाँ पर एक अलग से मेसो आता है, ओकरा में 2900 रुपया निकल लगता है, वहाँ पर 2400 रुपया, ओकरा में चिकन उकन में रहता है हफ्ता में कभी कभी, लेकिन बहुत कंजूसाई करता है रे, बहुत छोटा छोटा पीस देता है। 2 पीस देता भाई। हाँ बस ओका से बेसी अगर वो खरीद लेगा ना तो एक्स्ट्रा पैसा ऐड कर देता है। हाँ वो 6000 अनलिमिटेड खाई 6000 कौन सा 3000 ठीक है। छोड़ दे देखो, मतलब ना कि बेचारा सुबह उठा खाना बनाया, लेकिन सब पटांग उसको खाना बन रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना ही रोटी देकर खुद दिली, अरे ऐसा नहीं करी तो खुद से, ठीक है जरा खाया पिया आराम से रहा चला। लेकिन उसी दिन क्या हुआ ना कि कुछ दिन कि रिश्ते, हाँ रविवार के यानी कि संडे समझ रहा बतिया को, संडे के दिन, अरे यार रिश्तेदार आए, रिश्तेदार संडे के दिन रिश्तेदार आए, रिश्तेदार समझता है चुड़ैल होते हैं, ठीक है रिश्तेदार आए, किसके, तो निर्मला चाची के, चचिया हथी इनकर, निर्मला चाची के कुछ रिश्तेदार लोग आए। और जब रिश्तेदार इसके आए, संडे का दिन था आए, तो लेखा को कुछ जल्दी छुट्टी मिल गया था, ठीक ना, तो चले गए थे कुछ सामान लाने के लिए। तो याद रखना रे, वो गेल था रेहू मछली, रेहू मछली खाया है, ठीक है, और देहरादूनी चावल, देहरादूनी चावल, रेहू मछली देहरादूनी चावल, ये दो मतलब ना कि सामान लाने के लिए गया था कि रिश्तेदार लोग आए तो उनको खाना बना कर देना होगा। तो उस टाइम पर रिश्तेदार जो थी ना सब आई थी, संडे का दिन था, ठीक है, यहाँ पर सब मतलब कि डाइनिंग हॉल में मतलब कि वही सब बैठे हुए थे, मान लो कि रिश्तेदार लोग चुड़ैल सब है, सब निर्मला थी, ठीक है। तो इन्हीं क्या हुआ ना कि अचानक से एक में से वो जो लड़की औरतिया थी ना, अरे नहीं रे बनाए नहीं, सब तो चुड़ैल रहती है, चुड़ैल से नहीं मिला थी रे, तो चुड़ैल से मिलने के लिए आई थी, निर्मला हो गई उसकी, रिश्तेदार हो गए, आए थे ना, तो क्या हुआ कि एक में से एक औरत थी ना, थोड़ा सा हलचल कर लगी अपने आप, का होली का लगी, अरे का हम कहियो बहनी, अभी हम अपन सड़िया के खोटिया में देखना, पहले जमाना के लोग ना सड़िया के पलुआ होता है में ना पैसा बांध रहे थे, ठीक है, हाँ अभी भी मेरी दादी रखती है, अरे कथा कम से कम 93 साल हो गया, अभी भी है, 93 साल नहीं देखा है। हम जब आए थे तो दादा चले गए थे, लेकिन हम 6 साल पहले दादा बन गए, उसको नानी दादी तो बहुत पहले। अभी मेरे पास दादा और नाना दोनों डेथ कर गए हैं, लेकिन नानी और दादी दोनों हैं। अजीब हरकत है बाप। ध्यान दीजिए, यानी कि रिश्तेदार लोग आए थे ना, तो क्या हुआ कि जब हलचल करने लगे ना, तो बोले कि अरे मेरी जो साड़ी की खोटी थी ना, मतलब निकिता पति बोल रही थी खोटी थी, से उसमें ना मैंने कुछ पैसे रखे हुए थे और 11 रुपए थे, ना सुना 11 रुपए थे, और मैंने यहीं पर रखे थे, और मैंने सोचा था ना कि जो अति गाड़ी वाला आया है मतलब कि बाहर छोड़ने के लिए, उसको मैं कुछ पैसे दे दिए थे, और जो पैसा बचा था तब सोचा था कि इसको कुछ पैसे बच्चों में बांट देंगे और कुछ एक मिठाई ला करके बच्चों को दे देंगे इसके लिए, लेकिन पैसा मिल नहीं रहा है, हम यहीं पर रखे थे। सुना, और जब ऐसा बात हुआ ना, तो अब 11 रुपए की बात है, उस टाइम की बात है 19 के, तो उस टाइम में 11 रुपए का मतलब समझो 500-1000 के वैल्यू था उतना, ठीक ना। तब खोजने लगे कि अब रिश्तेदार के बात है, बाप खोजे पड़ेगा, खोज रही है मिल भी नहीं करे, खोज रही मिल भी नहीं करे, सोफा उपा सब जना गलक, सोफा के नीचे अंदर में घुसा के देखो तो रही रे, टॉर्च बारी थे मोबाइल के, तो मोबाइल में टॉर्च ना का कुछ मोबाइल ना हाल इतना बनी। तो ना मिल रहा था, अच्छा ना मिल रहा था ना, तो परेशान हो गए। तो एकरे में कि जो चुड़ैलवा थी इसे बोली कि लड़का कौन है, हाँ सुनो, यानी कि यही कोने पर कहीं ना बहादुर था से बेचारा बच्चा खड़ा था, ठीक है, तो बोल दे कि हु इज दैट, वो कौन है, वो बोले कि हाँ गुड तो लिए ना, देख ध्यान से वह कौन है, तो बोला कि अरे वो हमारे घर का नौकर है,
तो उसको बुलाइएगा तो क्यों कहा हुआ बोलो सर? अरे वो अभी चाय सब देने के लिए आया था ना, तो जस्ट हमारे घर अति सोफा जो था उसके पीछे ही खड़ा था, शायद वही लिया होगा। बोला कि क्या बात करती है। पता है निर्मला और किशोर इस बात को वहां पर बोल रहे थे कि वो हमारे घर का नौकर है, उसको हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, हमें पता है उसकी आदत, अगर घर में अगर कहीं पैसा भी रखा हुआ मिल जाएगा ना तो हम लोगों को ला देता है और पैसा उठा लेगा, हम मान नहीं सकते हैं। समझा? यानी कि पता था कि जो लड़का ऐसा चोरी नहीं कर सकता है कभी भी, क्या कि घर में कहीं पैसा उसा रखल है तो उठा के ला के हमें दे देता था, तो चोरी कर ही नहीं सकता है। जब ये बात सुनी ना तो इसको लगा कि शायद नहीं, लगता कि बहुत ज्यादा विश्वास करते घर पर, लेकिन है तो घर का नौकर ही। बोला कि अरे आप बुलाइए तो सही, अब जिद है रिश्तेदार लोग के, तो बोल देंगे ठीक है जाओ। तो बेचारा बहादुर गया, बोले ए तुम यहाँ से पैसा लिया है? जी नहीं साहब मैंने कोई पैसा नहीं लिया। ठीक है सच बताओ तुम पैसा लिया है? जी नहीं मैंने कोई पैसा नहीं लिया। और मारो का झंझोर ले है। और जैसे निर्मला बोले अरे नहीं लिया होगा, ये लड़का के हम जानते हैं, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा मत करो। तो बोले कि फिर बोली थी रिश्तेदार की पत्नियाँ तू ही ना अभी पीछे खड़ा था रे अभी, तो चाहिए देने के बाद कोची करते नाश्ते लिए हम खड़ा हाली, हम वापस बोल दिए। बोले कि चाय देने के बाद तो खड़ा हो गए थे ऐसे ही। बोले कि नहीं तुम ही पैसा लिया है, जल्दी बताओ ना तो हम तो फिर बहुत कुछ कर देंगे। कि नहीं मैंने पैसा नहीं लिया है। फिर सोचे निर्मला ना कि लगता है कि रिश्तेदार के लोग थोड़ा ज़्यादा परेशान कर देंगे इसको, ये सोचे ना कि इसको छोड़ो हम ही खुद से पूछ लेते हैं नॉर्मली से। तो निर्मला भी पूछी बहादुर तूने पैसा लिया है? बाबू नहीं मैंने कोई पैसे नहीं लिए। जैसे बचवा बोलता है ना नेपाली टाइप का, उसे बोल रहा था। अब इन्हीं का पता था कि नहीं ले सकता है, लेकिन नौटंकी क्या करेगा, अब लगेगा ना कि इन्हीं की सब तुम मिले तू, इसे देखे तू पूछता ही ना होनी एक से कि ले लेंगे नहीं, लगते तो सब मिल के पैसा बांट के खा लेता तू। यानी निर्मला पूछी, किशोरी पूछा कि तुमने लिया है? सन्ना मैंने नहीं लिया है। उसे टाइम पर नौटंकी चल रहा था, ज्यादा गुस्सा कर लगी बहादुर पर, और तखनी पत्रकार आया। ठीक है पत्रकार आया तो लाया तो उस टाइम पर रेहू मछली देहरादूनी चावल लेके आया उधर से, लेके आया तो देखा कि घर में नौटंकी चल रहा है। तो क्या हुआ, रिश्तेदार जो है ना सुनकर 11 रुपया खो गया है, हमें लग रहा है कि बहादुर लिया है। लेकिन लेखा को भी पता था कि ऐसा गलती लड़का कभी करेगा नहीं, इसलिए फिर भी रिश्तेदार लोग को हम पर शक ना हो जाए, फैमिली वाले पर, कि तोर पैसा हमने चुरा ले लेगा, सब हमने के ग्रुप है। बहादुर के मना कह दिले पहले ही कि पैसा लुका के रख लिए हम, बाकी तो समझ ले बाबू, तो पार्टनरशिप ऐसा ना है। इसलिए कहा क्या ना कि लेखक बोला प्यार से कि बहादुर तुमने पैसे लिए हैं? बोला नहीं साहब जी मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, ऐसे बोल रहा था। तखनी रिश्तेदार जो थी ना सुआई ओकर हाथ पकड़े बोली अगर तो सच सच नहीं बताया तूने पैसा नहीं लिया है तो चलो हम तेरा जेल में भेज देते हैं सीधे, बात अरे थाना तक लाकर 11 रुपए के चलते। अब ओकरा बोले थे फिर भी क्या नहीं किया था? नहीं साहब जी मैंने कोई लिया ही नहीं। अब बेचारा के बार बार गुस्सा आ गया, तो उधर से लेखक भी परेशान हो रहा था और गुस्सा धर रहा था। ठीक है एक बार क्या हुआ ना कि धरा ओकर हाथ और हाथा पकड़ के रिश्तेदार ना गेट तक लग गए कि चल तोरा जेल में भेज देते, चल तुम जाए तो बेचारा आराम से चल कोई दिक्कत नहीं चल। और गया और गेटवा पर से फिर ओकरा वापस लेके आ गई। नौटंकी कर रही थी ताकि लड़का ना था डर से बोल देवे कि पैसा हम ही लिए हैं, लेकिन उनका बुझाया तब ना हम लेबे ना किए। अब ऐसे देखे ना कि थाना पुलिस के बात कर रही था, नौटंकी कर रहे रिश्तेदार के लोग, इसलिए कहा हुआ ना गुस्से में लेखक ने कहा किया ना कि बहादुर को एक थप्पड़ लगा दिया कि सच में तू लिया है कि नहीं। और जैसे एक थप्पड़ लगा ना कस के जोर से, बेचारा गिरते गिरते बचा। गिरते गिरते कहने का मतलब ना कि गिर जाता अगर आप कस लग जाता तब ना होता कि अचानक से किसी बच्चों को लगा तो थोड़ा सा उसको फोर्स लगता है तो थोड़ा सा ढगला जाता है, उसी हो गया था। और लड़का जब पिटाया तो रोते रोते बेचारा चल गया अपन कमरे में और जाकर उधर रोने लगा। और उधर से जो थी रिश्तेदार लोगों ने सोच के और लगता है कि बहुत ज्यादा मामला बढ़ गया है, अब बोलना बेकार उकार है। ठीक है चुपचाप यहाँ से निकल आते हैं। तखानी खड़ा होकर बोली कि ऑटो वाला जो छोड़ के आया था, रिक्शा वाला छोड़ के हमने आया था, वही पैसा दिया था। सोचे कि एकरा में से कुछ पैसा हम बच्चों को दे देते हैं और कुछ पैसा की मिठाई बांट देते हैं, लेकिन क्या करे होइबे नहीं किया। अब हम क्या कर सकते हैं। अब इन्हीं घरे निकल गया खा पी के आराम से घर। ठीक है अगला दिन हुआ, सुनो अगला दिन हुआ ठीक ना। जैसे अगला दिन हुआ ठीक है, मान लो कि घर है बड़का चौका। ठीक है अगला दिन हुआ ना तो लेखक बेचारा अपने घर में एंट्री किया। मान लो कि घर का ही गेट है, सिंपल समझो घर में एंट्री किया, देख रहे कि इधर निर्मला है। ठीक है और उधर किशोर से भागता भागता मैं आ रहा है। ठीक है देख रहा लेखक ना घर में जितना भी काम होता है, मतलब कि झाड़ू पोछा बर्तन गर्दा फर्दा सब के सब उसी छोड़ल है, कोई काम करल उड़ल नहीं है। और जो निर्मला है उधर बैठ के आराम से माथा पीट रही है और रो रही है। हाँ सुना से
माथा पिट रही है, रो रही है, और किशोर भागा भागा आ रहा है, बोल रहा है कि माँ से माँ बस उसको एक बार खाली वापस ला दो, आज के बाद हम कभी भी बहादुर से नहीं लड़ेंगे और कभी नहीं उसको पीटेंगे और हमेशा उसको भाई की तरह मानेंगे। सर प्लीज़ उसको एक बार खोज दो खाली कि कहाँ गया से। ये समझा से बात ही है ना कि अगला दिन सुबह हुआ ही नहीं था ना कि सुबह होने से पहले ही बहादुर ना लेखक के घर से भी भाग गया था। ठीक है, और भागने का कारण तो नहीं समझ जाओ कि स्टार्टिंग किया था किशोर मारने के लिए, किशोर के बाद निर्मला भी उसको पीट दी थी, याद करो पीटी थी ना, तो लगता उसको बार बार फिर बात बात पर पिटाता था। उसके बाद थर्ड में लेखक भी उसको मार दिया ना, तो उसको रियलाइज हो गया कि जैसन हरकत हमारे घर में हमारे साथ होता था वही हरकत हमारे साथ यहाँ भी हो रहा है। उसको माइंड में बैठ गया कि हमको लिए घर भी सही नहीं है और वो अपन कुछ ही बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जहां मार खा ले वजह से भागा है, ये वो अपन घर भी छोड़ लेता तो घर अपन छोड़ लेता था, ये कुछ है रे, ये यहू घर छोड़ करके चुपचाप भाग गया। और भाग गया, इधर मारी बैठ कर रो रही है निर्मला कि आज के बाद हम लोग को कभी भी वैसा सीधा साधा एक हंसमुख नौकर नहीं मिलेगा जिसको कितना भी मारते थे बेचारा सुन लेता था, बोला पर सारा काम कर लेता था, और लेकिन कुछ भी गंदा काम मतलब कुछ भी गलती यानी कि जैसे चोरी चकारी सब करता नहीं था। वो हाय हाय पीट रही थी, और तखनी जैसी लेखक इसके पास आया ना तब बोल रही थी निर्मला से कि वो सब हमारे रिश्तेदार लोग सब तो आओ कंजर लोग है, हमको पता था कि उन्हीं के पैसा उसा है नहीं पास, उन्हें नहीं चाहता कि हमारे बच्चन के देव पड़े, इसलिए वो बहाना बना करके उन्हें कहा किया कि षड्यंत्र रच दिया ताकि पैसा देना पड़े, और कर चक्कर में हमने एक अच्छा खासा नौकर को गवा दिए और वैसा नौकर कभी मिलेगा नहीं। वो बैठ कर रो रही थी और किशोर मार महल्ले महल्ले ढूंढ ले बहादुर के कि कहने गया, अगर मिल जाएगा तो आज के बाद उसको मना लेंगे और कभी भी पीटेंगे उठेंगे नहीं। और इधर लेखक बेचारा परेशान है। फिर जाके देखा ना तो जितना भी कपड़ा उपड़ा था, ध्यान सुनो, चादर दिया था उसको, फटा पुराना जूता दिया था, उस सब के सब छोड़ के गया था, एक को चीज जोकर लेके नहीं गया कि जो तुम्हारा है सब अपने पास रखो। यहाँ तक कि जोकर खुद के सैलरी बंदा था ना गुल्लक में, वहू तक लेके नहीं गया था, वो वही से छोड़ा था। फटा चादर सब खूबसूरत पत्थर ताश गड़ी जो थी ना उसकी, वो खुद भी सब छोड़ छाड़ के लड़का भाग गया था। उसके बाद बहादुर का पता नहीं चला, कहानी खत्म। भाग गया, पता नहीं चला, कहानी तो नहीं तक लगा। जैसे लेखक लोग को बुझाता नहीं है, हमारे कान के घर का कहानी था ना तो नहीं बनाया वो, हम तो डालते नहीं। उसके बाद बहादुर फिर एक बड़ा आदमी बन के आया और फिर इसके घर को खरीद लिया और कहा कि तू नहीं अब नीचे हमारे काम कर। ये सब इनकी जोड़ी नहीं आता है। क्लाइमेक्स अगर बने तो ऐसा बने, बहुत साल के बाद एगो फिर आया फिर उसको खरीद लिया। लेखक को नौकर बनाया, किशोर से बहुत बदला लिया, उसको साइकिल साफ करवा के उसको भी पीटा कि बहुत तू कर रहे इधर। चलो बताना, ठीक है। लेखक कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? लेखक की बहन की लेखक की पत्नी। ठीक है। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का भाई की लेखक का साला। ठीक है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? भोपाल से कि नेपाल से? पहले ही भोपाल दिले। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, लेखक का पुत्र, हाँ वही बेटा। बहादुर का पूरा नाम? दिल बहादुर। रम दिले पहले का शेख बहादुर, दिल बहादुर, दिलन बहादुर, शिव बहादुर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? नौकरी के लिए, माँ की मार के कारण। ठीक है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली आई थी? माँ के पास आती रहे, पत्नी पास कहलाती रहे निर्मला के पत्नी कहाँ से आती थी? हाँ ठीक। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने के कि गहने चुराने का? पैसे चुराने का। ठीक। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम था? ठीक। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ऑप्शन सुनो प्रधान से, क्यों अचानक चला गया? 2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछ क्वेश्चन है। दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण। अरे ये साला सुन कर बड़ी हंसी बना। दूसरी उगल नहीं बदल लेते हैं अब ना। सुन, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। बड़का वाला बड़कू। ठीक। लेखक के पति के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, संडे। बहादुर कितने वर्ष के था? 11 से 12। 12 से 13। एक सबसे फेमस क्वेश्चन आने वाला यही है कि बहादुर घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर घर से क्यों भाग गया था समझ गया। फिर बहादुर लेखक के घर से भी क्यों भाग गया था? तो यही सब लिखल मिल जाएगा। तो चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है।